महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने कहा अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आप किसी भी तरह से मामले को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या बच्चियों ने स्कूल प्रशासन से यौन शोषण की शिकायत की थी। सरकार ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने स्कूल के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्योंकि पॉक्सो के तहत घटना की जानकारी छिपाने पर स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने का प्रावधान है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, अब केस दर्ज किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्ची के परिजनों ने जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई, आपको स्कूल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए था। हम ये जानकर हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिवार का बयान भी दर्ज नहीं किया था। जब 21 अगस्त को हमने मामले में स्वतः संज्ञान लिया, तब जाकर पुलिस ने दूसरी बच्ची के पिता के बयान दर्ज किए, वो भी आधी रात के बाद। आप आधी रात के बाद बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि बदलापुर पुलिस ने इस मामले की जांच कैसे की है। उन्होंने शायद ही कुछ किया है। पुलिस इसे इतने हल्के में कैसे ले सकती है? कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब ये आम बात हो गई है कि जब तक कोई जोरदार विरोध ना हो, मशीनरी काम नहीं करती। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जांच गंभीरता से नहीं होगी? महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट से कहा कि हमने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को महाराष्ट्र पुलिस के मोटो की भी याद दिलाई, जो कि है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, जिसका हिंदी में अर्थ है अच्छाई की रक्षा करना और बुराई को नष्ट करना। कोर्ट ने कहा लोगों को इसके लिए सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। पुलिस बल को भी यौन अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए आप डीजीपी से बात करें। कोर्ट की सुनवाई से इतर 21 अगस्त को आक्रोशित भीड़ ने आरोपी सफाई कर्मी अक्षय शिंदे के घर पर जाकर जमकर तोड़फोड़ की। इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक गुस्साए लोगों ने एक स्लम एरिया में मौजूद आरोपी के घर में रखे सामान को तोड़ दिया। घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें घर के भीतर बिखरा हुआ सामान और मुड़ा हुआ पंखा नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि आरोपी अक्षय शिंदे 26 अगस्त तक पुलिस के रिमांड में है। वहीं इस घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। एमबीए के सहयोगी दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद पवार गुट, इन्होंने एक बैठक में ये फैसला लिया है। अब आपको इस मामले का ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल ये घटना 12 और 13 अगस्त की है। 3 साल की 2 बच्चियों के साथ बदलापुर के एक स्कूल में वहां काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद बच्चियां इतनी डरी हुई थी कि वो स्कूल जाने से मना कर रही थी। जब पेरेंट्स ने जोर देकर पूछा, तब बच्चियों ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। 16 अगस्त को जब बच्चियों के पेरेंट्स एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। आरोप है कि 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर कुछ स्थानीय नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के दौरान स्कूल प्रशासन ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस बात पर पीड़िता के पेरेंट्स आपा खो बैठे। साथ ही इस मामले में शक की सुई स्कूल पर भी गई। ऐसा लग रहा था कि स्कूल जो है वो आरोपी को बचा रहा है।
19 अगस्त को बच्चियों के पेरेंट्स और बदलापुर के निवासियों ने मीटिंग की और 20 अगस्त को बदलापुर बंद का आह्वान किया। गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक बंद होने से मुंबई लोकल की सेवाएं प्रभावित हुई। इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को आईजी रैंक की सीनियर आईपीएस अफसर आरती सिंह लीड कर रही हैं। फडणवीस ने कहा कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कदम उठाएगी। इस मामले में सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।